दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं और काफ़ी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज भी हैं। अब इतने सारे चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद रखना फिजिबल नहीं है, तो इसलिए हम चैट जीपीटी एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं फॉर चार्ट एनालिसिस। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आप चैट जीपीटी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बिटकॉइन में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे थ्रू चैट जीपीटी एआई टूल। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। पहले आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा देता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिटकॉइन का डेली चार्ट प्लॉट किया है यहाँ पे। और अब हमें इस चार्ट का एनालिसिस करना है कि ये चार्ट क्या कह रहा है, कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी एआई टूल अपने आप ही बताएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसका एक स्नैपशॉट लेना है। जैसे हमने इसका एक स्नैपशॉट ले लिया। अब हम चैट जीपीटी के एआई टूल में जाएंगे। मैं चैट जीपीटी का एआई टूल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। 1 मिनट। तो ये चैट जीपीटी का एआई टूल है। इसमें आपको क्या करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है chatgpt.com, तो वो टूल ओपन हो जाएगा। और आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप एक अपना फ्री लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये विंडो आ जाएगा। तो जहाँ पे भी ये प्रॉम्प्ट आता है, यहाँ पे आप अपना जो भी चार्ट आपने कॉपी किया है वो आप पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको क्या लिखना है, इस चार्ट के बारे में एनालिसिस बताएं और कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, ये भी बताएं, और शॉर्ट में बताएं। मैंने एंटर मार दिया है। अब देखते हैं एआई टूल आपको क्या रिस्पॉन्स देता है। तो देखिए, एआई टूल ने आपको बता दिया कि ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू में लिया था। करंट प्राइस है 119480 डॉलर्स। टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम ने चूज़ किया था, करेक्ट है। फिर ट्रेंड, तो ये बता रहा है कि अप ट्रेंड में है, नियर रेजिस्टेंस। तो बिटकॉइन का चार्ट अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस के पास है। और ये बता रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका है, और ये बता रहा है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 1,23,230 के आसपास है। सपोर्ट जोन 1,16,000 से लेकर 1,17,000 के बीच का है, और इसका मेजर सपोर्ट 1,03,401 है। और इसका डिमांड जोन है 71,400 से लेकर 74,400। तो ये इसने की लेवल्स दे दिए कि हमारे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन क्या है, राइट। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि बाई जोन मतलब कहाँ है, हमें एंट्री ले सकते हैं। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क कम ले सकते हैं, वो लोग ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लें, जो कि है 1,23,231 डॉलर, जो कि ऊपर इसने दिया था इमीडिएट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब आपको बाई करना है। जो कि कम रिस्क टेकर वाले ट्रेडर्स हैं, वो लोग 1,23,203 के ऊपर ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड लें। और एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं, वो जो रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा, उनके लिए है कि वो 1,16,000 से 1,17,000 के बीच एंट्री ले सकते हैं। और फिर वो बता रहा है कि सेल जोन क्या है आपका, कि अगर आपको शॉर्ट करना है, जो शॉर्टर्स हैं या जो सेल करते हैं इंट्राडे में, उनके लिए है कि 1,23,000 से 1,24,000 के आसपास वो शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइस 1,16,000 के पास आ जाए तो वहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ आपको अपनी पोजीशन काट लेनी है। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे इसने क्विक समरी दे दिया है कि बिटकॉइन इज ये कंसोलिडेशन। फिर नीचे इसने क्विक समरी दे दिया है कि बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, और ब्रेकआउट 1,23,000 के ऊपर रहेगा, तब उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। और जो हमने बात की है पूरे बाई सेल सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन, वो उसने एक समरी भी दे दी है यहाँ पे कि ये एक अप ट्रेंड में है और इसका ब्रेकआउट 1,23,000 के ऊपर है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स 1,16,000 के आसपास बाई कर सकते हैं, और 1,23,000 के आसपास आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें इसने बता दी हैं, चार्ट का एनालिसिस बता दिया, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको ये सारी डिटेल्स इंग्लिश में आ रही है यहाँ पे, अगर आपको ये सारी डिटेल हिंदी में भी चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स हिंदी में बताएं। देखिए, ये सारी डिटेल्स ने हिंदी में भी बता दी आपको। इसका मौजूदा प्राइस 1,19,480 है, टाइम फ्रेम डेली है, ये सारी डिटेल्स देखिए हिंदी में भी बता दी है इसने। तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।